नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलो मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण नरेटेड बाय वाल्मीकि ऋषि, द ग्लोरी ऑफ भगवान श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। पब्लिश बाय गीता प्रेस गोरखपुर। दिस इज एपिसोड नंबर 207 और किष्किंधाकांड चल रहा है। अब तक हमने देखा कि लक्ष्मण जी किष्किंधापुरी में प्रवेश कर चुके हैं। सुग्रीव भी डर के मारे खड़े हो गए हैं और तारा को कुछ बता रहे हैं कि आप जाओ और उनको समझाओ। आज धनतेरस का पवित्र दिन है और दीपावली भी आने वाली है, क्योंकि राम भगवान अयोध्या को जब लौट आए तब लोगों ने दीपोत्सव का उत्सव मनाया। निकोल जय श्री राम, निकुल भोई जय श्री राम। धनतेरसनी सबने खूब खूब शुभकामनाओं। ભગવાન સૌને શક્તિ આપે। આપણે ભગવાન પાસે એવું માગવાનું કે અમને કમાવાની શક્તિ આપે। ધન આપો નહીં, ધન કમાવાની શક્તિ આપે। મુસીબત તો આવવાની, પણ મુસીબતમાંથી લડવાની શક્તિ આપે, એવું આપણે ભગવાન પાસે માંગીએ છીએ। તો ધનતેરસ का पवित्र त्यौहार है, सबको धनतेरस, उसके बाद दीपावली की सबको शुभकामनाएँ। और महाराणा प्रताप जी का अंतिम जो शब्द थे, जब उन्होंने कहा कि धर्म के बिना जीवन नहीं हो सकता है, तो धर्म ही जीवन है, ये महाराणा प्रताप के अंतिम शब्द थे। तो हमारा धर्म सनातन धर्म है। उन्होंने कभी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, घास की रोटी खाई पर धर्म नहीं छोड़ा और किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की। हमारे बच्चों को ऐसा बनाना है तो रामायण, वो भी रघुवंशी राम भगवान के ही कदमों पे चलते थे, राम भगवान को पूर्वज मानते थे और उनकी पूजा करते थे। तो हमें भी ये धीरे धीरे समाज में श्री राम के भक्त मैंने देखे, कई बाइक बुलेट सब पे राम लिखा होता है। ऐसा नहीं है कि समाज में राम भगवान को मिटा दिया गया है। राम तो हर एक के हृदय में है ही, पर ऊपर जो अनेक अहिंसावादी संप्रदायों ने जो ऊपर बादल छाए हैं वो छट जाएंगे। फिर से राम भगवान रूपी सोने का सूरज उगेगा, राम राज्य की स्थापना होगी। इज़राइल जैसा बलवान मर्द आदमी बनो, और यही ताकत होनी चाहिए हमारे बच्चों में भी कि छेड़ा तो छोड़ा नहीं। हमारे बच्चों को भी ऐसा बनाना है कि कोई छेड़े तो छोड़ना नहीं। अहिंसावादी वहीं नहीं चल सकते दुनिया में, ऐसा नहीं हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज की श्री राम कथा लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। एपिसोड नंबर 207 किष्किंधाकांड 33वां सर्ग और उसका 34वां श्लोक हमने कंप्लीट किया था लास्ट टाइम।
फिर से वो श्लोक से हम शुरू करते हैं। 34 नंबर के श्लोक से ही हम शुरू करेंगे। आज भगवान की फिर से हमने पूजा करके फिर से स्थापन किया है, तो थोड़ा अलग अलग दिखता होगा आपको। बहुत सारे पुस्तक थे, तो पुस्तकों को हमने सिर्फ रामायण को इधर रखा है। तो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 207, 34वां श्लोक, किष्किंधाकांड, 33वां सर्ग। यदि हम लोगों ने इनका कोई अपराध किया हो और तुम्हें उसका पता हो तो अपनी बुद्धि से विचार कर शीघ्र ही बताओ। If you are aware of anything having been done by us which is not to his liking, let it be made known to me without the least delay after divining it by your insight at once. अथवा हे भामिनी, तुम स्वयं ही जाकर लक्ष्मण को देखो और सांत्वना युक्त बातें कहकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। और यू आउट personally to see him, O charming lady, and should pacify him with words of consolation. उनका हृदय शुद्ध है। देखिए, ये रामायण में ऐसे 2-3 श्लोक आते हैं जिनसे हमें बहुत ही ज़बरदस्त फिलॉसफी का अनुभव होता है। देखिए, श्लोक सुनिए, समझिए कि उनका हृदय, किनका हृदय? श्री लक्ष्मण जी का हृदय शुद्ध है। लक्ष्मण जी का हृदय शुद्ध है। तुम्हारे सामने वे क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि महात्मा पुरुष स्त्रियों के प्रति कभी कठोर बर्ताव नहीं करते हैं। देखिए, बहुत ही जबरदस्त श्लोक है। महात्मा पुरुष स्त्रियों के प्रति कभी कठोर बर्ताव नहीं करते हैं। यही बात तुलसीकृत रामायण में भी कही है। ढोल नगार और नारी ताड़न के अधिकारी, यानी ताड़ना यानी मारना नहीं, फटकारना नहीं। ताड़न का मतलब किसी पे हम गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, उसको कुछ बोलते हैं, उसको ताड़ना बोलते हैं। तो रामायण में तो, वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट लिखा है कि जो महात्मा पुरुष होते हैं वो स्त्रियों के प्रति कभी कठोर बर्ताव नहीं करते हैं। और यू आउट ऑन सीइंग यू लक्ष्मण हु इज एंडोव्ड विथ एन अटरली प्योर माइंड विल नेवर बी एंग्री फॉर मैग्नेमियस soul never practice harshness in relation to ladies. जब तुम उनके पास जाकर मीठे वचनों से उन्हें शांत कर दोगी और जब उनका मन स्वस्थ एवं इंद्रिया प्रसन्न हो जाएगी, उस समय मैं उन शत्रु दमन कमल नयन लक्ष्मण का दर्शन करूँगा। When he is approached by you with mild words and his sense and mind are suited, then only I shall see Lakshman, the tamer of his foes, whose eyes resemble the petal of a lotus. यानी सुग्रीव को मन में थोड़ा डर था कि भाई अभी डायरेक्टली मैं चला जाऊंगा तो लक्ष्मण जी गुस्से में हैं, तो कुछ उल्टा सुल्टा ना हो जाए। तो वो तारा को बोलते हैं कि तुम अच्छे अच्छे शब्दों से उनको मनाओ, फिर मैं आता हूँ, पहले तुम संभाल लो, उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए, फिर मैं आता हूँ। सुग्रीव के ऐसा कहने पर शुभ लक्षणा तारा लक्ष्मण के पास गई और उसका पतला शरीर स्वाभाविक संकोच एवं विनय से झुका हुआ था। उसके नेत्र मद से चंचल हो रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे और उसकी करदनी के सुवर्णमय सूत्र लटक रहे थे। द सेलिब्रेटेड तारा, whose eyes were rolling through intoxication, nay, who was endowed with auspicious mark on her body, sought tottering the presence of Lakshmana, the gold string of her girdle hanging loose, and her slender frame bent low through
फेमिनाइन मॉडेस्टी। वानर राज की पत्नी तारा पर दृष्टि पड़ते ही राजकुमार महात्मा लक्ष्मण अपना मुंह नीचा करके उदासीन भाव से खड़े हो गए। देखिए दूसरों की पत्नी के प्रति उनका भाव क्या था, वो नीचा मुंह करके सामने भी नहीं देखते थे। कितने पवित्र, तो मुंह नीचा करके उदासीन भाव से खड़े हो गए। स्त्री के समीप होने से उनका क्रोध दूर हो गया। द हाई सोल्ड प्रिंस लक्ष्मण स्टूड unconcernedly without noticing her bodily charms. His face turned downwards. The moment he descried Tara, the wife of the Lord Monkeys, his anger having completely vanished due to his proximity to a woman. मधुपान के कारण तारा की नारी सुलभ लज्जा निवृत्त हो गई थी। उसे राजकुमार लक्ष्मण की दृष्टि में कुछ प्रसन्नता का आभास मिला, इसलिए उसने स्नेहजनित निर्भीकता के साथ महान अर्थ से युक्त सांत्वनापूर्ण बात कही। हे राजकुमार, आपके क्रोध का क्या कारण है? कौन आपकी आज्ञा के अधीन नहीं है और कौन निडर होकर सूखे वृक्ष से भरे हुए वन के भीतर चारों ओर फैलते हुए दावानल में प्रवेश कर रहा है? Her bashfulness having gone as a result of her being drunk with wine as well as due to the kindness is in the prince's look. Tara addressed to Lakshman the following submission, which was fearless through amity, full of great significance and couched in highly conciliatory words. What is the root of your anger, O prince, who does not obey your verbal command, who dares to approach recklessly a forest fire rushing towards a thicket consisting of dried trees? तारा के इस वचन में सांत्वना भरी थी, उसमें अधिक प्रेम पूर्वक हृदय का भाव प्रकट हो रहा था। देखिए किसी की वाणी से उनके हृदय का भाव भी हम समझ सकते हैं कि उनके हृदय में क्या चल रहा है। उसे सुनकर लक्ष्मण के हृदय की आशंका जाती रही। वे कहने लगे, आपने अपने स्वामी के हित में संलग्न रहने वाली है तारा, तुम्हारा यह पति विषय भोग में आसक्त होकर धर्म और अर्थ के संग्रह का लोप कर रहा है। क्या तुम्हें इसकी इस अवस्था का पता नहीं है? तुम इसे समझाती क्यों नहीं हो? Rid of all misgiving on hearing her submission, which was perfect with words of consolation and in which the purport was expressed in the most enduring terms, the celebrated Laxman replied as follows: intent upon the gratification of his sense, this husband of yours has lost sight of the actualization or religious merit and worldly riches. O lady, charged with the duty of looking after the interests of your husband, why don't you admonish him? तुम उन्हें क्यों समझाती नहीं? आपको पता नहीं है वो विषय भोग और अर्थ के संग्रह से विमुक्त हो गए हैं, तो आपको समझाना चाहिए। ऐसा लक्ष्मण जी तारा को बता रहे हैं। वानरराज सुग्रीव ने 4 महीनों की अवधि निश्चित की थी। वे कभी बीत गए, परंतु वह मधुपान के मद से अत्यंत उन्मत्त होकर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विहार कर रहा है। उसे बीते हुए समय का पता ही नहीं है। He does not bestow his thought on the affairs of the state, nor does he think of us who are given over the grave along with his ministers and
entourages, he pursues pleasure alone uthara. धर्म और अर्थ की सिद्धि के निमित्त, देखिए धर्म और अर्थ, having fixed our 4 months as the limit for inactivity before starting the operation relating to the search for Sita, उन्होंने वादा किया था. Sugriv, the lord of monkey, who remains heavily drunk with wine and is busy enjoyment himself, and is not aware that those 4 months have already passed. धर्म और अर्थ की सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने वाले पुरुष के लिए, धर्म और अर्थ की सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने वाले पुरुष के लिए इस तरह मद्यपान अच्छी बात नहीं है. देखिए रामायण भी कहती है कि भाई दारू मत पियो, जुआ मत खेलो. तो ये तो रामायण से चला रहा है. कुछ संप्रदाय ऐसे हैं कि हमने ये छुड़वाया, वो तो रामायण भी छुड़वा रही है. मद्यपान तो जो अर्थ और धर्म की सिद्धि कर रहा है उनको कभी भी मद्यपान नहीं करना चाहिए. रामायण में निषिद्ध है, अच्छा नहीं है, क्योंकि मद्यपान से अर्थ, धर्म और काम तीनों का नाश होता है. चलिए, दारू पीने से क्या होता है? धर्म, अर्थ और काम तीनों का नाश होता है. तो राम भगवान लक्ष्मण जी भी कहते हैं कि कभी भी मद्यपान, दारू नहीं पीना चाहिए, वाइन नहीं पीनी चाहिए. ठीक है, तो हमें राम भगवान की तो बात माननी चाहिए ना. अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा था जिसमें हमारे जो राम बने थे तो वो बहुत चेन स्मोकर थे सिगारेट के, अरुण गोविल. तो वो जब स्टेज पे वहाँ ब्रेक में बैठे बैठे सिगारेट पी रहे थे तो कुछ लोग उनका दर्शन करने आए. उस समय तो आरती उतारते थे भगवान, टीवी के सामने सब आरती तैयार, राम भगवान दिखाई देते थे जब आरती उतारते थे. हम तीसरी स्टैंडर्ड में थे, 3rd स्टैंडर्ड में. पूरे गांव में एक आदमी नहीं दिखाई देता, पूरा गांव रामायण देखने बैठ जाता था. सिर्फ आधा घंटा संडे को आता था. है मम्मी, कितने बजे आती थी रामायण? 9, 9:30 बजे. पूरा गांव खाली खम, एक भी रास्ते पे कोई नहीं दिखा. रामायण के आरती उतारते थे लोग. तो अरुण गोविल को एक व्यक्ति मिलने गया तो देखा तो राम, जो अरुण गोविल थे, राम बने थे, वो सिगारेट फूंक रहे थे. तो बोला आदमी कि हम तो आपको भगवान मानते हैं और आप ये क्या कर रहे हैं सिगारेट. उस दिन से उस अरुण गोविल ने सिगारेट छोड़ दी कि लोग आपको क्या समझते हैं और आप क्या कर रहे हैं. तो सिगारेट, दारू, वाइन, जुगार ये सब नहीं करना चाहिए. जिसको तीन चीज़ों का नाश होता है. अर्थ, आपका धन नाश हो जाएगा, पैसा चला जाएगा, और धर्म भी चला जाएगा. यहाँ 3 बातें कही है. धर्म भी खलास हो जाएगा और काम भी नाश हो जाएगा. तो ये बात याद रखिए. रामायण मना कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको किसी व्यसन में तो फंसना ही नहीं चाहिए. ठीक है, जो कर रहे हैं, जो रामायण देख रहे हैं, आज से प्रण लीजिए कि कोई व्यसन नहीं करेंगे, क्योंकि लक्ष्मण जी और राम भगवान ने मना किया है. अगर आप गुटखा भी खाते हैं तो उसे भी बंद कर दीजिए. उससे भी अर्थ का नाश होता है, शरीर का भी नाश होता है. दांतों का तो काले पड़ जाते हैं, बोखे हो जाते हैं लोग, चौकठा भी काला पड़ जाता है. इतनी लोग गुटखाएँ ये सब खाते हैं. ये सब रामायण तो मना कर रहा है. राम भगवान ने, लक्ष्मण जी ने कहा कि ये तो आपके 3 चीज़ों का, धर्म, अर्थ और काम का नाश करने वाला है, उसे छोड़िए. Drinking to this extent is not spoken highly of for those who are endeavoring to acquire religious merit and earthly riches, worldly prosperity and enjoyment. उसको दारू नहीं पीना चाहिए. And religious merit too are lost through drinking.
मित्र के किए हुए उपकार का यदि अवसर आने पर भी बदला न चुका जाए तो धर्म की हानि होती है। ऐसे कई मित्र होते हैं, उपकार तो कर दिया मित्र ने पर उपकार का प्रति उपकार नहीं करते हैं। गुणवान मित्र के साथ मित्रता का नाता टूट जाने पर अपने अर्थ की भी बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। देखिए, आपका मित्र का अगर आपने प्रति उपकार नहीं किया तो आपका फाइनेंशियल लॉस नक्की है, समझी लेना। बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस आ सकता है। सीरियस लॉस ऑफ रिलीजियस मैरिड इज अनडाउटली incurred in the first instance by him who fails to requite a service rendered to him, while grave injury to one's mundane interests follow on the loss of friendship of virtue friends. मित्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपने मित्र के अर्थ साधन में तत्पर होते हैं और दूसरे सत्य एवं धर्म के ही आश्रित रहते हैं। तुम्हारे स्वामी ने मित्र के दोनों ही गुणों का परित्याग किया है। वह न तो मित्र का कार्य सिद्ध करता है और न ही स्वयं धर्म में स्थित है। Indeed, a friend is on the one hand foremost in the virtue of promoting the interest of a friend, while on the other he is devoted to the truthfulness and virtue. Really speaking, both the aforesaid virtue have been neglected by your husband. In any case, no steadfastness to the path of virtue is seen in him. ऐसी स्थिति में प्रस्तुत कार्य की सिद्धि के लिए हम लोगों को भविष्य में क्या करना चाहिए? हमारे लिए जो समुचित कर्तव्य हो उसे तुम ही बताओ, क्योंकि तुम कार्य के तत्व को जानती हो। Therefore, O lady, knowing the true nature of duty, your duty is your worship. Your work is your worship. Do not say why, do or die. ये गीता में भी लिखा है। तो लक्ष्मण जी यही कह रहे हैं, तुम ही बताओ भाई कि ड्यूटी क्या है। ठीक है। Therefore, O lady, knowing the true nature of duty, you ought to point out to us that duty which should be performed by us next in the existing circumstances for achieving the purpose lying before us. लक्ष्मण का वचन धर्म और अर्थ के निश्चय से संयुक्त था। उससे उनके मधुर स्वभाव का परिचय मिल रहा था। उसे सुनकर तारा भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के विषय में जिसका प्रयोजन उसे ज्ञात हो चुका था, पुनः लक्ष्मण से विश्वास के योग्य बात बोली। हे वीर राजकुमार, यह क्रोध करने का समय नहीं है। आत्मीय जनों पर क्रोध करना भी नहीं चाहिए। सुग्रीव के मन में सदा आपका कार्य सिद्ध करने की इच्छा बनी रहती है। अतः यदि उनमें कोई भूल हो गई हो जाए तो उसे आपको क्षमा करना चाहिए। Hearing the reply of Lakshman, which contains his conclusion about virtue and earthly prosperity, and which revealed his sweet disposition, Tara addressed to him once more the following rejoinder, which showed her faith in the success of the cause of Shri Ram, the ruler of human beings, the implications of which were known to her. This is not the time for resentment, O prince, nor should displeasure be shown to a friend. You ought to put up even with the negligence on the part of Sugriv, who seeks to accomplish your purpose. O gallant prince, हे कुमार, गुणों में श्रेष्ठ पुरुष किसी हीन गुण वाले प्राणी पर क्रोध कैसे कर सकता है? बिच्छू अगर डंक मारे तो हम बिच्छू को थोड़े डंक मारेंगे। कुत्ता अगर हमको काट ले तो हम कुत्ते को थोड़े काटने जाएंगे। तो साधु पुरुष जो हैं
गुणों में श्रेष्ठ पुरुष किसी हीन गुण वाले प्राणी पर क्रोध कैसे कर सकता है, जो सत्व गुण से अवरुद्ध होने के कारण शास्त्र विपरीत व्यापार में लग नहीं सकता। अतएव जो सद्विचार को जन्म देने वाला है, वह आप जैसा कौन पुरुष क्रोध के वशीभूत हो सकता है। देखिए, तारा जो है ना, लक्ष्मण का जी क्रोध शांत करने के लिए सब वाक्य बोल रही है कि आप कैसे क्रोध कर सकते हैं लक्ष्मण जी तो क्रोध स्वभाव है ही। ठीक है, तो किस तरह उनको समझाते हैं, देखिए। हाउ कैन a man who is a preeminent in a point of virtue, O prince, really ventilate his anger against one of inferior strength? What man of your category, who is kept in check by his goodness and is a mind of sobriety, would give away way to anger? हे वानरवीर, सुग्रीव के मित्र भगवान श्री राम के क्रोध का कारण मैं जानती हूँ। उनके कार्य में जो विलंब हुआ है उसमें भी मैं अपरिचित नहीं हूँ। सुग्रीव का जो कार्य आपके अधीन था और उसे आप लोगों ने पूरा किया है उसका भी मुझे पता है, तथा इस समय जो आपका कार्य प्रस्तुत है उसके विषय में हम लोगों का क्या कर्तव्य है उसका भी मुझे अच्छी तरह ज्ञान है। I know the reason for the displeasure of Shri Ram. The best befriender of the monkey hero Sugriv, I know also the cause of delay that has taken place in his work. I also know the service which was rendered to us by you and which was up to you alone, and I also know what ought to be done in this connection by us in return for your service. हे नरश्रेष्ठ, इस शरीर में उत्पन्न हुए काम का जो असह्य बल है उसको भी मैं जानती हूँ, तथा उस काम द्वारा अब आबद्ध होकर सुग्रीव जहाँ आसक्त हो रहा है वह भी मुझे मालूम है। साथ ही इस बात से भी मैं परिचित हूँ कि कामासक्ति के कारण ही इन दिनों सुग्रीव का मन दूसरे किसी काम में नहीं लगता है। I also know irresistible is the force of carnal desire whose dwell among men. I also know on whom is attachment stand fastened through love, and further know Sugriv to be unattached to everything else as this moment. आपको जो क्रोध के वशीभूत हो गए हैं इससे ज्ञात पड़ता है कि काम के अधीन हुए पुरुष की स्थिति का आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वानर की तो बात ही क्या है, कामासक्त मनुष्य को भी देश काल अर्थ और धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता है, उनकी और उसकी दृष्टि नहीं जाती है। As you have fallen under the sway of worth, you have evidently no idea about one who is dominated by passion, to say nothing of a beast. A man who is full of passion for the gratification of his senses does not, really speaking, reckon time and place and any more than he takes accounts to of his worldly interest and religious merit. विपक्षी वीरों का विनाश करने वाले हे राजकुमार, वानर राज सुग्रीव विषय भोग में आसक्त होकर इस समय मेरे ही पास थे। काम के आवेश में उन्होंने अपनी लज्जा का परित्याग कर दिया है, तो भी उन्हें अपना भाई समझकर क्षमा कीजिए। Therefore, O slayer of hostile warrior, pardon that protector of the Vanara race, who is a brother to you, being a friend of your elder brother, nay, who is given to the gratification of his senses, and was therefore at my side just now, and has totally shaken
of all senses of the Deccan, possessed as he is with lust. जो निरंतर धर्म और तपस्या में ही संलग्न रहते हैं, जिन्होंने मोह को अवरुद्ध कर दिया है, अविवेक को दूर भगा दिया है, वे महर्षि भी कभी कभी विषय विलासी हो जाते हैं। फिर जो स्वभाव से ही चंचल वानर हैं, वह राजा सुग्रीव सुख भोग में क्यों न आसक्त हो। देखिए कितनी बड़ी बात कही है, कितनी समझने वाली बात है। फिर से बोलता हूँ, जो निरंतर धर्म और तपस्या में संलग्न रहते हैं, विश्वामित्र जी का हम उदाहरण दे सकते हैं। 10,000 साल तक उन्होंने तपस्या की, फिर भी मेनका में फंस गए। तो ये तो वानर हैं, चंचल हैं। तो क्या बोल रहे हैं, जो निरंतर धर्म और तपस्या में ही संलग्न रहते हैं, जिन्होंने मोह को अवरुद्ध कर दिया है, अविवेक को दूर भगा दिया है, ये महर्षि भी कभी कभी विषयाभिलाषी हो जाते हैं। फिर जो स्वभाव से ही चंचल वानर हैं, वह राजा सुग्रीव सुख भोग में क्यों न आसक्त हो। यानी कि सुग्रीव का बचाव कर रही है तारा। इवन एमिनेंट सेज हु अट्रैक्ट अदर बाय देयर pity and asceticism and have kept infatuation at the distance, sometimes hanker after sense gratification. How then will Sugriva, a monkey who is fickle by nature and who is a king to boot, not get addicted to pleasure? अप्रमेय शक्तिशाली लक्ष्मण से इस प्रकार महान अर्थ से युक्त बात मद से चंचल नेत्र वाली वानर पत्नी तारा ने पुनः खेदपूर्वक स्वामी के लिए यह हितकर वचन कहा। Having addressed the foregoing reply, which was full of great significance to Lakshman, who was immeasurable in prowess, Tara, who belonged to the race of monkeys, and whose eyes were rolling through darkness, once more made the following submission conducive to the good of her husband Sugriv a doleful voice. हे नरश्रेष्ठ, यद्यपि सुग्रीव इस समय काम के गुलाम हो रहे हैं, तथापि उन्होंने आपका कार्य सिद्ध करने के लिए बहुत पहले से ही उद्योग आरंभ करने की आज्ञा दे रखी है। Endeavor for accomplishing your purpose has really speaking long since been enjoyed by Sugriv, whose well among men, even though he is a slave to passion. इसके फलस्वरूप इस समय विभिन्न पर्वतों पर निवास करने वाले लाखों और करोड़ों वानर, जो इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ एवं महान पराक्रमी हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं। As a result of these legs and cross of monkeys, possessed of extraordinary valor and capable of assuming any form at will, and dwelling on different mountains, have actually arrived. यानी सब वानर आ चुके हैं, तो आप चिंता मत करिए। हे महाबाहो, दूसरों की स्त्रियों को देखना अनुचित समझकर जो आप भीतर नहीं आए, बाहर ही खड़े रह गए, इसके द्वारा आपने सदाचार की रक्षा की है। अतः अब भीतर आइए, मित्र भाव से स्त्रियों की ओर देखना, उनके प्रति माता बहन आदि का भाव रखना, दृष्टि डालना सत्पुरुष के लिए अधर्म नहीं है। Therefore come in, O mighty armed prince. Chastity has been maintained by you in not introducing into the presence of woman in our private apartment, but by remaining outside to look on others' ladies with friendly eyes rather than with lustful eyes is not sinful. In the
eyes of the virtuous. देखिए कितनी बड़ी बात है। तारा के आग्रह और कार्य की जल्दी से प्रेरित होकर शत्रुदमन महाबाहु लक्ष्मण सुग्रीव के महल के भीतर गए। Invited in the first instance by Tara and further impelled by Hari to carry out the behest of his elder brother, the mighty arm Laxman, the tamer of his foes, duly entered the inner apartments. वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि एक सोने के सिंहासन पर बहुमूल्य बिछाना बिछा है और वानरराज सुग्रीव सूर्यतुल्य तेजस्वी रूप धारण किए उसके ऊपर विराजमान है। उस समय दिव्य आभूषणों के कारण उनके शरीर को विचित्र शोभा हो रही थी, शरीर की विचित्र शोभा हो रही थी। दिव्य रूपधारी यशस्वी दिव्य मालाएं और दिव्य वस्त्र धारण करके सुग्रीव दुर्जय वीर देवराज इंद्र के समान दिखाई दे रहे थे। दिव्य आभूषणों को और मालाओं के अलंकृत युवती स्त्रियों के उन्होंने चारों ओर से घेर रखी थी। स्त्रियां उन्हें चारों ओर से घेर के खड़ी हुई थी। उन्हें इस अवस्था में देख लक्ष्मण के नेत्र रोषवश के कारण लाल हो गए। वे उस समय यमराज के समान भयंकर प्रतीत होने लगे। सुंदर सुवर्ण के समान कांति और विशाल नेत्र वाले वीर सुग्रीव अपनी पत्नी रूमा को गाढ़ आलिंगन पास में बंधे हुए एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान थे। देखिए उनकी पत्नी रूमा थी और तारा भी मिल गए उनको। और उसी अवस्था में उन्होंने उदार हृदय और विशाल नेत्र वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को देखा। Thereupon he beheld seated on an excellent coach of gold with a costly cover and surrounded by young women adorned with celestial jewels and garlands, the illustrious Sugriv blazing like the sun and endowed with a godlike form, nay wearing heavenly garlands and raiment, and difficult to conquer like the mighty Indra, his limbs appearing with wonderful with heavenly ornaments. Seeing this, Lakshman got enraged all the more, and with bloodshot eyes looked dreadful like the god of the death. Seated on the excellent coach referred to in the foregoing lines, closely embracing Ruma, the large-eyed heroic Sugriv, for his part, who possessed the hue of excellent gold, showed the large-eyed Lakshman, son of Sumitra, who had a powerful mind. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 33 सर्गः। Thus ends Canto 33 in the Kiskindhakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे।
सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम श्री राम जय जय राम 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 जय श्री राम जय श्री राम. Thanks for watching. Like, share and subscribe. Support this channel. Thank you very much. जय श्री राम जय महाराज. जय श्री राम. सत्य सनातन धर्म